तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एएमयू क्लास 11 साइंस का क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये जो है हमारे पास जो है एएमयू 11 साइंस का क्वेश्चन पेपर है, 11 साइंस। और ये जो हमारे पास है वो सेट बी है। हम सेट बी का क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन नंबर 51 से अभी सोल्व करने आ रहे हैं और 51 को जो अभी 51 से लेके 50 तक अभी लेके आएंगे दूसरा वीडियो। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स सम डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 36.0 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 51 का। उसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। ए एंड बी आर टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स इफ ऑब्जेक्ट बी इज ट्वाइस लार्जर देन ऑब्जेक्ट ए but their densities are same, the ratio of force required to move them at the same rate will be, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 1:8। ऑप्शन ए जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 54। इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी मीटर इज, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 200। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 55 में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू यूनिट पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर का वो है ऑप्शन बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 56। अ बॉडी वेट 60 Newton on the surface of the earth if the diameter of the earth becomes 2 times its present value and its volume and mass remains unchanged, then weight of the body on the new surface of the earth is equal to, तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 16। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 56 का। अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 57 का। A 4 kg mass and 1 kg mass are moving with equal kinetic energies. The ratio of their momenta is, तो देखिए ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 2:1। ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 में। एन electricity user pays 1200 rupees electricity bill for every month on which his electric consumption charge is 900 rupees. If he operates a double coil electric heater each of 750 watt, a fan of 75 watt and a 10 watt LED lamp for 1, 12, 10 hours respectively on a regular basis, the amount he pays for each of the consumed unit will be, तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 16। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 59। अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन अ लिक्विड विद अ 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.8, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 1000। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 60 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर 60 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ नोट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 61। 3 रेसिस्टर्स ऑफ 2 रेसिस्टर 3 and 5 are connected in parallel across a battery of 10 volt and of negligible internal resistance. The potential drop across 3 resistor is, तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 62। वेट ऑफ अ सॉलिड इज 80 ग्राम्स इन एयर एंड 62 ग्राम्स इन वाटर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विल बी, तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है 4.44। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है 4.44। देखिए मैं जो भी ऑप्शन आपको कर रहा हूँ वो सारा सही है। आप अपना सेट बी से अपने मिलाते जाइएगा। जिसके बाद अगर सेट अलग हो तो वो क्वेश्चन देख के अपना
मिला लीजिएगा। इसके बाद हम जो है वो एक्सपेक्टेड कटअप पे भी वीडियो बना लेंगे। आप लोग जो है अपना कमेंट कर दें आपका मार्क्स कितना आ रहा है। तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वोल्ट 5 such bulbs burn for 4 hours. The cost of the electric energy consumed if the rate is 50 पैसे per unit will be। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है 1 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एट 100 हैज़ इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है 0.01 सेकेंड। 0.01 सेकेंड, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 65। फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन बाई। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर का हुआ है ऑप्शन बी 9/8। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 में। द इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द कंडक्टर डिमांड्स ऑन। तो देखिए डिपेंड्स ऑन, तो इसका जो 67 का जो करेक्ट आंसर का वो है ऑप्शन सी नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 में। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर। तो देखिए सोल्यूबल इन, तो 68 का जो करेक्ट आंसर का वो है ऑप्शन डी वाटर। ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 में। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद एथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि एथेनॉल विद एथेनोइक एसिड प्रेजेंट विद कैटालिसिस। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर का वो है ऑप्शन ए CH3 COO CH2CH3। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन द फॉलोइंग। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑक्साइड जो है कौन सा जो है ऑक्साइड जो है वो बेसिक है, ज़्यादा बेसिक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए Na2O। ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है Na2O। जिसने भी दिया उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद हमको तो यहाँ पे मैं ऑप्शन ए लग रहा है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा मैं कन्फ्यूजन हूँ, थोड़ा आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 71 का, लेकिन इसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर का वो है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स इन द 12.04 × 10⁻23 एटम ऑफ हीलियम एटॉमिक मास इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2.0 मोल्स। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर 2.0 मोल्स। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74 में। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड इन 16 ग्राम ऑफ लिक्विड सल्फर आर। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर का वो है 0.062 इंटू 6.23 इंटू 10⁻23। ये जो ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। विच वन इज द डोबेरियनर्स ट्राइड्स इन द पीरियडिक टेबल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर का हुआ है आपका ऑप्शन डी और सॉरी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 में। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोल रहा है कि कौन सा ये गैस जो है रिलीज होता है जब एसिटिक एसिड जो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3MnO2 + 4Al + 2Al2O3 + 3Mn + हीट। द एबव रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78 में। द नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन 0.65 मोल ऑफ Cr। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3.91 इंटू
10⁻23। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 का। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79 में। द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स इंक्रीज विद, तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, ताप में घटाव और दाब में बढ़ोतरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है एलिमेंट X फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2 विच इज सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट X वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर। आप यहाँ देख सकते हैं तत्व XCl2 सूत्र वाला एक कोलोगाइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो हमें हिंदी को भी सामने दिखाते जा रहा हूँ, जो अगर हिंदी के बच्चे हैं वो ऐसे देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर 81 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। रिएक्शन 1 इज रोस्टिंग एंड 2 इज कैल्सिनेशन। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 81 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, Al अल्मोनियम। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड टू गिव 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड Xg सोडियम एसीटेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द वैल्यू ऑफ X शैल बी। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, 8.2 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 84 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ओनली 1, 2 एंड 4। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 85 में। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, लेफ्ट आर्टरीज। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, बायां लेंथ। अब क्वेश्चन नंबर 86 में चलेंगे। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच ह्यूमन किडनी इज 1 मिलियन। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, 1 मिलियन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है द क्यूबाइडल एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, किडनी ट्यूबल्स। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा वो करेक्ट आंसर है, वृक्क नलिकाएं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88 द सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स आर। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अनदर वॉल इज कॉल्ड। तो इसका जो 89 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, टेपिटम। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 90 में। सैचेरोमाइसेस यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, बडिंग से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 91। इन autotrophic nutrition the substance which is not taken up from outside is question number 91 option D is the correct answer, chlorophyll. Okay, option D is the correct answer. Now we are going to question number 92. Nitrogen is an essential element for the synthesis of। तो इसका जो 92 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, प्रोटीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 94 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लोवेस्ट लेवल इन एन एनर्जी पिरामिड। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, हॉक चील। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 95। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर का वो है ऑप्शन सी, इकोसिस्टम। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 96 में। द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड ड्वार्फ वैराइटीज इन F2 जनरेशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर का वो है 3:1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 97 में। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक है, विच वन इज कंसीडर्ड एज द माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 97 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, मोलिबेडनम। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 98 में। इन द क्लासिफिकेशन द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा आउटसाइड, वर्गीकरण में किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यूप्लेस्टेला। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब नाउ वी हैव क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। स्पेसिफाई द वाटर फॉन्ट विच इज़ यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर इन राइस फील्ड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट का जो आंसर होगा वो है एजोला। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। चावल की खेतों में कौन सा जलीय फंड हमें खाद के रूप में मिट्टी में मिलाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आजोला। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 51 से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक सोल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम जो है 1 से लेके 50 तक सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपका जितना भी मार्क्स आएगा आप हमें कमेंट में बताएं। इससे हम आपको एक्सपेक्टेड कटअप बताने में हमें मदद मिलेगी कि इस बच्चे का कितना है, फिर उसी का एवरेज निकाल के हम आपको एक्सपेक्टेड कटअप बताएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।